कक्षा 6 विज्ञान भारती का पुस्तिका का ये प्रथम पृष्ठ है, जिसमें आपको देखने को मिल पा रही हैं एक कर्ण की, कान की आंतरिक संरचना, पवन चक्की, दोलन गति और एक परख नली। प्रथम पेज पर भारत का संविधान का भाग 4 के तहत नागरिकों के मूल कर्तव्यों के बारे में जानकारी दे रखी गई है। अनुच्छेद 51 का मूल कर्तव्य सब अधिकारों की बात करते हैं, पर हमें सबसे पहले जो पता होना चाहिए, जो हमें कंठस्थ होना चाहिए, वो होने चाहिए हमें अपने नागरिकों के मूल कर्तव्य। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। खा स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे। गा भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे अक्षुण्ण बनाए रखे। घा देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। वहाँ भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हों। हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और अन्य जीव हैं, रक्षा करे, उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों के उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे। निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू सके। यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो इस प्रकार हमको मूल कर्तव्य जो हमारे मिले हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मूल कर्तव्य का हमें पालन करना है। विज्ञान के पाठ्यक्रम में हमें इकाई 1 में दैनिक जीवन में विज्ञान, इकाई 2 में पदार्थ एवं पदार्थों के समूह, पदार्थों का पृथक्करण, इकाई 4 में पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, इकाई 5 में तंतु से वस्त्र तक, इकाई 6 में जीव जगत, इकाई 8 में जंतुओं की संरचना व कार्य, जीवों में अनुकूलन, इकाई 9 में भोजन एवं स्वास्थ्य, इकाई 10 में स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, इकाई 11 में मापन, इकाई 12 में गति, इकाई 13 में कार्य तथा ऊर्जा, इकाई 14 में प्रकाश, इकाई 15 में वायु, इकाई 16 में जल, इकाई 17 में कंप्यूटर, इकाई 18 में MS पेंट, इकाई 19 में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 एक परिचय, 20 में चरणबद्ध सोच, 21 में स्क्रैच, 22 में पाइथन और 23 में इंटेलिजेंस। ये अभी नए सत्र में इनका समावेश हुआ है। कंप्यूटर के बाद MS पेंट, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, चरणबद्ध सोच, स्क्रैच और पाइथन और इंटेलिजेंस का ये बड़ा अच्छा प्रयास किया गया है। इसके बाद आपको सीखने सिखाने के प्रस्तावित प्रक्रिया एवं शिक्षण संबंधी परिणाम दे रखे गए हैं, जिसमें आप शिक्षक दैनिक जीवन में क्या प्रस्तावित प्रक्रियाएं करता है और उसके परिणाम उसे क्या क्या प्राप्त होते हैं। कि शिक्षक प्रथम इकाई में जब वो करता है कि शिक्षक दैनिक जीवन विज्ञानों को
के सदुपयोग व दुरुपयोग के समूह चर्चा के द्वारा स्पष्ट करेंगे। शिक्षक बच्चों को वीडियो चार्ट आदि द्वारा वैज्ञानिकों के आविष्कारों को प्रदर्शित करते हुए उनका योगदान को बताएंगे। इससे हमें परिणाम क्या मिलेगा? परिणाम ये मिलेगा कि बच्चे भोजन, कृषि, यातायात, मनोरंजन, संचार, चिकित्सा, शिक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में विज्ञान के योगदान को बता लेते हैं। बच्चे विज्ञान के दुरुपयोग से उत्पन्न समस्याओं को बता लेते हैं। बच्चे वैज्ञानिकों के नाम व उनसे संबंधित आविष्कार को मिलान कर लेते हैं। अगली इकाई में हमें मिलेगा शिक्षक पदार्थ की अवस्थाएं, तत्व, यौगिक और मिश्रण को प्रयोग द्वारा बच्चों को समझाएंगे। शिक्षक बच्चों को अणु तथा परमाणु के बारे में उदाहरण द्वारा समझाएंगे। शिक्षक बच्चों को अपने आसपास के विभिन्न पदार्थों से बनी वस्तुओं का अवलोकन करते हुए सूचीबद्ध करने हेतु प्रोत्साहित करेंगे। परिणाम हमें क्या मिलेगा? परिणाम मिलेगा कि बच्चे द्रव, ठोस व गैस में अंतर कर लेते हैं। बच्चे जल में घुलनशील तथा अघुलनशील पदार्थों का वर्गीकृत कर लेते हैं। बच्चे तत्व, यौगिक और मिश्रण की अवधारणा को बता लेते हैं। बच्चे अणु और परमाणु की अवधारणा को उदाहरण सहित स्पष्ट कर लेते हैं। अगली इकाई में शिक्षक बच्चों के समक्ष मिश्रण एवं उनके प्रकारों को प्रयोग द्वारा प्रदर्शित करेंगे। शिक्षक बच्चों के सहयोग से पृथक्करण की विधियों का प्रयोग द्वारा प्रदर्शित करेंगे। इससे परिणाम हमें मिलेंगे कि बच्चे विषमांगी, समांगी मिश्रण में अंतर कर लेते हैं। बच्चे पृथक्करण की विभिन्न विधियों जैसे थ्रेशिंग, बीनना, चालना, ऊर्ध्वपातन, तलछटीकरण, अपकेंद्रण, वाष्पन तथा आसवन को प्रयोग द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं। शिक्षक बच्चों को प्रयोग, पीपीटी के आदि द्वारा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के प्रकार बताते हुए ऊर्जा की आवश्यकता को स्पष्ट करेंगे। शिक्षक बच्चों को तीव्र, प्रत्यावर्ती, नियंत्रित रासायनिक परिवर्तनों को प्रयोग व प्रश्नोत्तरी द्वारा समझाएंगे। उसका परिणाम हमको मिलेगा कि बच्चे तीव्र तथा मंद परिवर्तनों को वर्गीकृत कर लेते हैं। बच्चे भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों की अवधारणा को उदाहरण सहित बता लेते हैं। बच्चे प्राकृतिक, कृत्रिम तथा नियंत्रित परिवर्तनों में अंतर करते हुए उनकी सूची बनाते हैं। बच्चे परिवर्तन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता को प्रयोग द्वारा प्रदर्शित कर लेते हैं।